नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ निकुंजगर। आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है युवा समाज सेवी अमन गुप्ता। युवाओं को जागृत करने का काम अमन गुप्ता कर रहे हैं। खास चर्चा पे खास कर इस तरह का अभी लाइफ चेंजिंग पाथ के द्वारा हमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें नेहरू कॉलेज में इस तरह का सेंटर बनाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अपना आइडिया लेके आए और अपने आइडिया के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सारा पूरा बिजनेस प्लान। जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर, ये छोटे छोटे स्टार्टअप थे और आज की डेट में इतने बड़े लेवल पर चल रहे हैं। इसके बारे में समझाते दिखाते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा और बिजनेस ब्लास्टर, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं। मेरा फिश टैंक में सिलेक्शन हुआ था सैक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरे आइडिया में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट एक तरह से बताई गई। और मैंने ये प्रपोजल में एडीसी सर ने मेरा ये डिस्कशन भी हुआ था और उनको बहुत अच्छा प्रपोजल लगा। उन्होंने हमारा प्रपोजल अपने इस तरह से मांगा भी था और वो एक सर्वे भी कराया 9वीं से 12वीं तक की क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें वो अपने पैशन के थ्रू प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम सिखाते हैं, बताते हैं। और उन्होंने हमें कहा भी है कि हमें इस तरह के युवाओं की जरूरत भी है। जी, मेरी एमएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हो चुकी है और यूपीएससी की तैयारी मेरी भी चल रही है। कोई भी कलेक्टर या कोई भी ऑफिसर बनता है, जब तक कि वहाँ के लोगों का साथ नहीं मिलेगा, जैसे कि कहीं पे भी पोस्टिंग हुई। अमन जी, आपने बताया किस तरीके से युवाओं को जागरूक करने का काम करें। अमन जी, आप जो एक कार्य कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस तरह से मेरा एक व्यक्ति से क्वेश्चन हुआ था कि समाज को अपनी इस शक्ति को कैसे जागृत करा जा सकता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे दीपावली के टाइम घरों में सफाई हम खुद करते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। हम सोचते हैं क्योंकि बाहर से आएगा वही हमारे समाज को सही कर सकता है। समाज में हम लोगों को जागृति हमें खुद से लानी पड़ेगी पहले, फिर दूसरों को इस तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। कब से इस कार्य को करते आ रहे हैं और अपनी सफलता का आज जो आप इस मुकाम पर हैं, होता है कि उस उम्र के उस पड़ाव से आप निकलें कि युवा आते हैं और कहीं ना कहीं एक भटकाव रहता है कि किस स्ट्रीम का हम चुनाव करें। लेकिन अमन गुप्ता पलवल का एक ऐसा युवा है कि एक युवा शक्ति के प्रतीक आप बनते जा रहे हैं। युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज इस मुकाम पर हैं आप, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और भविष्य में आने वाले समय में क्या आपकी योजना है? क्या अमन गुप्ता का मोटिव है? क्या चाहत है कि अमन गुप्ता भविष्य में चलकर किस पद का निर्माण करे? अमन गुप्ता इन फ्यूचर क्या बनना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे प्रेरणा मिली। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट था। इसी को मैंने मैनेज करते हुए अपने अंदर कुछ चीज़ें देखी और इसको पढ़ाई के माध्यम से कहाँ पे यूज़ कर सकते इसके बारे में बताया गया। माता पिता की गाइडेंस के कह सकता हूँ और मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद है, वो मुझे टाइम टू टाइम गाइडेंस करते रहते हैं इस तरह से। अमन जी, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं आप आज? तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, क्या कुछ सोचा है अमन गुप्ता आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? यूपीएससी की तैयारी चल रही है और बनना चाहेंगे आईएएस कर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक आईएएस बनने का सपना लेकर दिल में संजोए हुए, ना केवल स्वयं एक अच्छे पद पर चल रहे हैं, युवाओं को भी उस तरक्की के लिए, उस पद पर जाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि मतलब छात्र भटकते हैं किस स्ट्रीम का चुनाव करें। आप जैसे अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कठिनाइयों का सामना आपको अब तक करना पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक मैसेज आने वाली युवा पीढ़ी के लिए देना चाहेंगे? यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं जो, या यूपीएससी में क्यों आए? जो भी तैयारी कर रहे हैं इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, पहले तो स्ट्रीम चेंज लेने में जिनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो इस तरह से उसमें चुनाव कर सकते हैं। काउंसलिंग करवाएं या करें इस तरह के लोगों से
और अभी स्किल यूनिवर्सिटी दुधौला में खोली गई है, जिसमें 9वीं से ही बच्चों को 9वीं और 11वीं से ही स्ट्रीम चेंज करने का 9वीं से ही आ गया। हॉस्पिटलाइज में की पढ़ाई, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज निकाले गए, एआई बेस्ड पे क्वेश्चन, मतलब इस तरह के, जो हरियाणा की सबसे बेस्ट अभी यूनिवर्सिटी बन रही है, और यहाँ पे क्लासेस भी चालू हो गई है इस साल से। अमन जी, किन कठिनाइयों का सामना अब तक आपको करना पड़ा? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किन कठिनाइयों का कोई अपना अनुभव आप जनता के साथ में साझा करना चाहेंगे? यूपीएससी की तैयारी करते टाइम जब ये जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, घर पे ही बैठे थे, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा। अवध ओझा सर को मैंने फॉलो करा हिस्ट्री के लिए। वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तब वो ऐसे ही कहते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। जो गलतियां किसी और ने करी वो हम ना करें। हम हिस्ट्री अभी जो पढ़ते हैं वो खाली पास होने के लिए पढ़ते हैं, हमें पास होने के लिए नहीं, समझ के कोई भी कार्य करें तो अपना इसको हम कर सकते हैं। अमन जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक यूपीएससी आईएएस की पद पर आप जाने जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक देश सेवा का ये दायित्व होता है, एक आईएएस जब आप बन जाएंगे, आप भी चाहेंगे और देश की सेवा करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बहुत से लोग समझते हैं कि यार वाई यूपीएससी, तो एक क्वेश्चन एक पुट, वाई यूपीएससी, तो क्या इस क्वेश्चन के में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? वाई यूपीएससी का इसका मतलब है कि हमें कोई भी काम कर रहा है उसमें वाई जरूर पूछना चाहिए। अगर हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेज रहे हैं तो किस लिए भेज रहे हैं? हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेज रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर, और जो उनके सपने थे वो हमारे थ्रू परस्यू करना चाहते हैं, तो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं पैसे या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। और उसमें जैसे कि एक उसमें इंटरव्यू में बोला भी जाता है कि यूपीएससी ही क्यों करनी है? एक चपरासी भी समाज की सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर भी समाज की सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर भी समाज की सेवा कर रहा है, आप यूपीएससी ही क्यों करने आए? यूपीएससी एज अ चैलेंज फॉर यूथ, जो समाज में क्या बदलाव ला सकता है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स अच्छे से समझता है और जानता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अलवल के युवा अमन गुप्ता, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 24 वर्ष की उम्र है। न केवल स्वयं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बल्कि युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, और स्कूल और 10,000 बच्चों को गाइडेंस कर चुके हैं। अब तक एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। अलवल के एक युवा ने कम से कम 100 स्कूल और 10,000 बच्चों को जागरूक कर चुके हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं। लगातार इन्होंने बहुत सरल तरीके से बताया कि यूपीएससी क्यों, वाई यूपीएससी में ही क्यों यूपीएससी का चुनाव किया, क्यों यूपीएससी में आए, किस लिए आए, अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। लगातार एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लगातार अपने अनुभव साझा किए हैं, लगातार जनता के साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।